हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, धनुष भंग का 4th वाला दोहा पढ़ना है और उसके अलावा जो 5th वाला है वो दोहा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, किताब लेके बैठ जाइए। एक एक लाइन आपको समझाऊंगी, एक एक जो कठिन शब्द है उसकी मीनिंग बताऊंगी। तो किताब लेके बैठना है, पेंसिल ले लीजिएगा, जो कठिन शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग वहाँ पर लिख लीजिएगा, ताकि जब आप दोबारा उसको रिवाइज करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो बात करते हैं संदर्भ। सबसे पहले जब आपको व्याख्या दी जाती है करने को, देखो व्याख्या हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हमारा क्या होता है पेपर में कैसे सिलेबस आता है, जैसे कि एक मतलब पैराग्राफ दे दिया आपको, हो सकता है पूरे पैराग्राफ का आपको व्याख्या करना हो, या हो सकता है कुछ अंडरलाइन वहाँ पे कर दिया जाए, फिर आपको वहाँ पे उसकी व्याख्या करनी होगी और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में जैसे जब आप अच्छे से दोहा या जो भी है आपका पद अच्छे से आप उसको व्याख्या जानते रहेंगे तभी तो क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, कठिन शब्दों की मीनिंग भी पूछी जाती है, तो इसीलिए बहुत शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। किताब लेके बैठ जाइए, आराम से नोट्स बनाते, अगर आपको नोट्स बनाना है तो कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा दोहा क्या है आज का, कि देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब देखो इस दोहा या फिर जो ये पद है हमारा, इसमें हमें क्या बताया गया है। तो ये संदर्भ पहली बात तो लिखना होता है कि जो प्रस्तुत पद है वो हमारा वो तुलसीदास द्वारा रचित है और तुलसीदास के ये रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। क्या है, बाल कांड से उद्धृत है। शब्द क्या बोला मैंने, उद्धृत। जब आप बोलते हो कि इस चैप्टर से लिया गया है, उस जगह आप ये शब्द यूज़ कर सकते हैं कि ये रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। जब आप व्याख्या करें तो वहाँ पर इसका यूज़ जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट होता है जहाँ पे अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, चलिए संदर्भ में तो समझ में आ गया हमें क्या लिखना है। प्रसंग में क्या लिखोगे, तो प्रसंग देखो संदर्भ एक चैप्टर का पूरा सेम रहता है, चाहे जो भी पद आपको आए, लेकिन प्रसंग हर एक पद का बदलता है। प्रसंग में जो हमें पद दिया जाता है उसमें क्या हमें कवि ने बताया है उसके बारे में हमें 2 लाइनों में लिखना होता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें आपको जो है प्रसंग क्या लिखना है, तो जो सीता जी हैं वो भगवान से मनाती हैं कि जो ये धनुष है उसकी जो बहुत जिसमें भार है, जो कि बहुत भारी है, जो किसी से भी नहीं उठी, वो रामचंद्र जी से इतनी हल्की हो जाए कि वो रामचंद्र जी से उठ जाए और क्या हो, वो उस धनुष को तोड़ दे। और रामचंद्र जी के प्रति वो अपने प्रेम का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। सीता जी के जो प्रेम का वर्णन है वो यहाँ पर कवि ने किया है। तो इस तरीके से आपको प्रसंग को लिखना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपनी दोहा को। तो देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो देख देख माने देख करके, रघुबीर माने राम जी, तन माने होता है शरीर, तो राम जी के शरीर को देख करके, सुर मनाव धर धीर। सुर मनाव धर धीर मतलब क्या होगा कि जो सीता जी हैं वो क्या करती हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कहते हैं सीता जी कि देख देख रघुबीर तन, मतलब सीता जी रामचंद्र जी के शरीर को देख करके सुर मनाव धर धीर, वो क्या है भगवान, सुर माने क्या होगा ईश्वर, जो भी भगवान है देवता है उनको मनाती हैं और क्या करती हैं, धैर्य माने रखती हैं, धारण करती हैं, धीर माने क्या होगा धैर्य, अपने हृदय में क्या करती हैं, धैर्य को धारण करती हैं और भगवान को देवताओं को मनाती हैं। कहती हैं उसके बाद क्या है, कवि ने कहा है भरे विलोचन प्रेम जल। विलोचन माने क्या होता है, नेत्र यानी कि आँख, नेत्र। भरे माने भर करके, विलोचन नेत्र में, प्रेम जल माने प्रेम जल को। तो अपने उनके नेत्रों में क्या भरा हुआ है, रामचंद्र जी के प्रति प्रेम जल जो है वो भरा हुआ है। फिर आगे पुलकावली शरीर, पुलकावली माने होता है रोमांचित। क्या होता है, रोमांचित। तो कहते हैं कि जो उनका शरीर है वो क्या हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। किसका शरीर, सीता जी का शरीर यहाँ पर रोमांचित हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पे क्या है हमारा, नीके निरखी नयन भरी शोभा। नीके निरखी, नीके माने होता है भली प्रकार से। क्या होता है, नीके माने भली प्रकार से। नयन, नीके निरखी, निरख माने देख करके, नयन भरी नयन भर करके, शोभा माने शोभा।
तो नीके निरख नयन भरी शोभा, रामचंद्र जी के जो शरीर है उसको देख करके, मतलब उनका जो नेत्र है वो क्या है, नेत्र भर करके राम जी के शरीर की शोभा को क्या सीता जी देखती हैं। क्या कहा मैंने, सीता जी नेत्र भर करके रामचंद्र जी के शरीर को देखती हैं। फिर आगे पितु पुनि, पितु पनु, पनु माने होता है प्रण यानी सौगंध, पितु माने पिताजी, पितु प्रण सुमिर, सुमिर माने होता है याद करना, तो याद करके, बहुरी मनु क्षोभा, बहुरी माने होता है उनका अंदर बहुत ज़्यादा मन में क्या है, क्षोभा माने दुख है। तो कहती हैं कि पहली बात तो वह भली प्रकार से अपने नयन भर के जो रामचंद्र जी हैं उनके शरीर की शोभा को देखती हैं। फिर पितु पनु, पितु माने पिताजी, पनु माने प्रण, पिताजी के प्रण को सुमेर माने याद कर करके, बहुरी मन क्षोभा, उनके मन में क्या होता है, अत्यंत ही दुख का अनुभव होता है। उन्होंने प्रण क्या लिया था कि जो ये धनुष तोड़ देगा उसी से हम क्या करेंगे, सीता का यानी वैदेही का विवाह करेंगे। ठीक है, तो ये उनका प्रण था। तो ये प्रण को याद करके सीता जी बहुत ही दुखित हो रही हैं। फिर कहते हैं आहा तात, आहा माने क्या होता है, हाय या अहो, अहो, तात माने पिता, पिता की पर्यायवाची याद रखिएगा तात। दारुणी हठ ठानी, दारुणी माने कैसा होता है, क्या होता है, दारुणी माने बहुत ही कठिन। कहती हैं कि अरे अहो पिता, अरे अरे जो हमारे पिताजी हैं बड़ा बड़ा दुख से बोल रही हैं, हाय पिताजी ने एक ऐसा कठोर जो प्रण है वो ठान लिया है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, समझत माने समझते हैं, नहीं माने नहीं, कछु माने कुछ भी, लाभ न हानि, लाभ और हानि। कहते हैं उन्होंने अपनी लाभ और हानि को तो कुछ समझा ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा कठिन अपना जो प्रण है वो ठान लिया है। सचिव सभय सिख देह न कोई, सचिव माने सचिव, सभय माने सभी, सिख माने शिक्षा, देह न कोई, कोई नहीं देता। तो कहते हैं कि जो हमारे पिता हैं उनके जो सचिव हैं यहाँ पर सभा में, वो लोग भी कोई इनको सीख क्यों नहीं दे रहे हैं। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुध माने बुद्धिमान, समाज माने समाज में, बड़ माने बहुत, अनुचित बड़ माने बहुत या बड़ा, अनुचित मतलब अनुचित या गलत, होई माने हो रहा है। तो कहती है इस बुद्धिमान समाज में ये बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। क्या अनुचित कार्य हो रहा है कि इतनी बड़े प्रण को ले लिया, इतना कठिन प्रण ले लिया है कि जो शिव जी का धनुष है उसे तोड़ना है। तो ये जो हमारा बुद्धिमान समाज है इसमें ये कैसा हो रहा है, ये कैसा अनुचित कार्य हो रहा है। फिर कहती हैं कहाँ धनु कलसव चाहि कठोरा, कहती कहाँ ये धनुष जो है अत्यंत ही ब्रज के समान कठोर है, कलसव माने ब्रज। कहती हैं कि ये जो वज्र है, मतलब वज्र क्या होता है, वज्र, तो कलसव माने वज्र। कहती हैं कहाँ ये जो धनुष है वो वज्र के भांति कठोर है, और कहाँ श्यामल मृदुगात शरीरा, और कहाँ मृदु माने क्या होता है, बहुत ही कोमल, और फिर गात माने होता है शरीर, गात माने शरीर। तो कहती हैं कहाँ ये वज्र के समान जो धनुष है कठोर है, और कहाँ रामचंद्र जी का जो कोमल सा शरीर है, वो रामचंद्र जी का जो शरीर है वो बड़ा ही क्या है, कोमल है। आई बात समझ में। फिर आगे लाइन में क्या कहती हैं, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि माने विधाता, के ही माने किस प्रकार, के ही भांति किस प्रकार, धरो माने धारण करूं, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य। कहती हैं हे भगवान, हे परमात्मा, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधिव हीरा, तो कहती हैं क्या कोई फूल, क्या कोई कोमल फूल जो है, सुमन माने फूल, क्या कोई कोमल फूल किसी हीरा को बेधिव छेद सकता है, बेधिव माने छेदना। तो कहते हैं क्या कोई कोमल सा पुष्प किसी हीरे को छेद सकता है। तो वो क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं, किससे, हीरे की तुलना किससे हो रही है, धनुष से, और पुष्प की तुलना किससे, रामचंद्र जी से हो रही। तो कहने का मतलब है कि क्या ये जो कोमल शरीर वाले रामचंद्र जी हैं वो इस धनुष को तोड़ पाएंगे, क्या कोई जो फूल होता है वो किसी हीरे को काट सकता है या छेद सकता है। फिर अगली लाइन में सकल सभा कै मत भय भोरी, सकल माने संपूर्ण, सभा माने सभा, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, कै मति, मति माने बुद्धि, भय भोरी मतलब होता है बहुत ही भ्रष्ट हो गई है, मतलब खराब हो गई है। तो कहती हैं इस सभा में जितने ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जो बुद्धि है वो क्या हो रही है, वो बिल्कुल ही नष्ट हो रही है, ठीक, यानी कि खराब हो रही है। आगे बात समझ में। फिर अगली लाइन में क्या है, अब मोहि शंभु जाति गति तोरी,
अब मोहि अब मुझे, शंभु चाप माने शिव जी का धनुष, चाप माने धनुष, शंभु माने शिव जी, तो शंभु चाप माने शिव का धनुष, गति तोरी, तोरी माने तुम्हारी, गति माने क्या है, अब मैं क्या है, मुझे तुम्हारी अपनी स्थिति, तुम्हारी जो ये जो स्थिति है मतलब तुम पर अब मुझे क्या है, केवल विश्वास है। अब वो तो देवता पे भी उनको विश्वास नहीं रहा, ना ही अपने पिता पर विश्वास रहा, अब कहती हैं कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ धनुष, हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम्हारे ऊपर ही क्या है, केवल विश्वास है। ठीक है, फिर अगली लाइन में, निज जड़ता लोगन पर डारी, जड़ता माने क्या होता है, भार, तो कहती हैं अपना जो भार है लोगन पर डारी, मतलब यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन पर अपने भार को डाल दीजिए। फिर हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, फिर क्या है कि वो रघुपति की तरफ यानी कि राघव यानी रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं। फिर आगे, अति परिताप सीय मन माही, कहती हैं परिताप माने क्या होगा, दुख, परिताप माने क्या होगा, दुख, तो सीता जी के मन में क्या है, सीय माने सीता जी, मन माही माने में, मन माने मन, तो सीता जी के मन में अति माने अत्यधिक, परिताप माने दुख, सीता जी के मन में क्या है, अत्यधिक दुख है। लव निमेष जुग सह सम जाही, और ये जो दुख है, और कहती हैं कि ये जो हमारा दुख है इससे जो भरा पल है मेरा, वो क्या है, जुग माने क्षण, सय माने 100, सम जाही निमेष माने पल, ये जो छोटा सा हमारा क्षण है वो 100 सालों के बराबर हो गया है। आगे बात समझ में, तो अभी तक सभी चीज़ यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो अगर क्लियर है तो एक बार से वीडियो को लाइक करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए अगला पैराग्राफ अपना देखते हैं। अगला दोहा हमारा क्या है, प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधुमंडल डोल। अब देखिए इसमें आगे क्या है, गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धीर धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराजा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी, जय के जय पर सत्य सनेहु, सो तहि मिलई न कछ संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान रामु सब जाना, सियहि विलोकि तकेउ धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु ब्यालय जैसे। बात करते हैं संदर्भ की, तो संदर्भ में आपको बताया है संदर्भ एक जैसा ही रहता है, प्रसंग अलग अलग होता है हर एक पद का। तो इसमें प्रसंग हम क्या लिखेंगे कि जो है सीता जी यहाँ पर क्या कर रही हैं, सीता जी बड़ी ही लज्जा में हैं। कैसे हैं, बड़ी ही लज्जा में हैं। और क्या करती हैं, वो अपने प्रभु को क्या करती हैं, अपने जो रामचंद्र जी हैं उनके चरणों में अपने प्रेम को दिखाती हैं। और जो रामचंद्र जी हैं तब उनको इस बात का एहसास होता है, तब वो धनुष को तोड़ने की और उनके अंदर तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती है। तो प्रसंग आपको समझ में आया, तो चलिए आप पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। चलिए देखिए पहले लाइन क्या है, प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। कहती है कि प्रभु चितई, प्रभु को देख करके पुन चितौ मई, मई माने क्या होता है, धरती, मई माने क्या होता है, धरती या फिर पृथ्वी। तो कहते हैं कि जब प्रभु को देखती हैं, चितई माने देखना, प्रभु को देखती हैं कौन, वैदेही यानी सीता जी, सीता जी प्रभु को देखती हैं, पुन फिर दोबारा चितौ देखती हैं मई धरती की तरफ। पहले जो सीता जी हैं वैदेही हैं वो रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं, फिर पुनः वो धरती की तरफ देखती हैं। फिर राजत लोचन लोल, लोचन माने होता है नयन यानी कि नेत्र, उनका जो नेत्र है वो इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, उनके यहाँ पे नेत्रों का बखान किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि जब वो अपने नेत्रों से पहले तो रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पुनः वो धरती की तरफ देखती हैं, तो उनके नेत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, किस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, मानो खेलते हैं, मनसिज माने होता है कामदेव, क्या होगा, कामदेव, मानो कामदेव की मीन माने क्या होता है, मछली, क्या होता है, मीन माने मछली, जुग जन विधुमंडल, विधुमंडल माने चंद्रमंडल, डोल माने डोल, चंद्रमंडल होता है कुछ इस प्रकार का जो खेलने का एक औजार होता है। तो कहते हैं कि क्या होगा कि जो इस प्रकार उनके नेत्र शोभायमान हो रहे हैं, मानो कामदेव के दो जो है मीन की मानी मछलियाँ, दो मछलियाँ चंद्रमंडल पर डोल रही हैं, चंद्रमंडल में डोल रही हैं या खेल रही हैं।
चंद्रमंडल में खेल रही हैं। खेलत मन से, खेल रही हैं मन से कामदेव की मीन मछलियाँ, जुग जन विधुमंडल डोल, मानो कि वो क्या है, चंद्रमंडल का जो डोल है उसमें क्या कर रही हैं, कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। उनके नेत्रों का बखान यहाँ पर किया गया है। फिर आगे क्या कहते हैं, गिरा अलिनी, गिरा माने क्या होता है, वाणी, गिरा माने वाणी, अलिनी माने क्या होता है, भ्रमरा, भौरा, मुख पंकज, पंकज माने कमल, मुख माने मुख, रोकी माने रोकना। तो कहते हैं कि जो सीता जी हैं उनकी जो वाणी है, सीता जी की जो वाणी है, उन्होंने अपने पंकज रूपी मुख में, पंकज रूपी मुख में अपनी भंवरे रूपी वाणी को क्या रखा है, रोक रखा है। कहने का अर्थात मतलब ये है कि जो सीता जी हैं उन्होंने अपनी जो वाणी है, भंवरे रूपी वाणी को कमल रूपी किसमें, कमल रूपी मुख में क्या रखा है, रोक रखा है। ठीक। फिर आगे, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, निशा माने क्या होता है, रात्रि। तो कहते हैं कि जो उनकी वचन है, मतलब उनकी जो वचन, वो रात्रि है, मतलब वचन रूपी जो रात्रि है वो दिखाई नहीं दे रही, मतलब वो निकल नहीं रही है। जब रात हो जाती है तो भौरा क्या निकलता है, कमल बंद हो जाता है तो भौरा नहीं निकल पाता। वैसे यहाँ पर है कि जो रात्रि रूपी उनका मुख है वो बिल्कुल ही बंद हो गया है और उनकी जो वाणी है वो प्रकाशित यानी कि दिखाई, या फिर वो उनकी वाणी निकल नहीं रही है। ठीक है। फिर आगे, लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन माने नयन, जल माने जल, रह लोचन कोना, लोचन माने फिर नयन हो जाएगा। तो उनका जो नयन है, उनके जो नेत्र हैं, उनमें जो जल है, नेत्रों में जो जल है वो एक कोने पर बिल्कुल टिका हुआ है, मतलब नेत्रों में जो आंसू हैं उनके जल है वो नेत्र के एक कोने पर टिका हुआ है। फिर यहाँ पर तुलना दे रही, कैसे टिका हुआ है, जैसे परम कृपन कर सोना, कृपन माने क्या होता है, कंजूस, कृपन माने कंजूस। कहती हैं जिस प्रकार जो कंजूस होता है उसके जो सोना होता है, क्या, कंजूस का, कर माने यहाँ पर होगा का, वैसे कर माने हाथ होता है लेकिन यहाँ पर कर की मीनिंग होगा का। तो जैसे जो कंजूस का सोना है वो एक, मतलब जो कंजूस होता है अपने सोने को धरती के अंदर दबा के रखता है या फिर कहीं भी छुपा के रखता है, कितनी भी जरूरत पड़ जाए वो मर जाए लेकिन वो अपना सोना नहीं निकालेगा, इतना कंजूस जो व्यक्ति होगा वो। उसी भांति जो सीता जी हैं उनका जो जल है नेत्र में वो एक जगह पर जल उनका टिका हुआ है, नेत्र का जो जल है, आंसू है उनके नेत्र में एक जगह पर टिके हुए हैं। आई बात समझ में। फिर कहते हैं तन मन वचन मोर पनु साचा, कहती हैं तन मन और वचन, मोर माने मेरा, पनु माने प्रण और यह साचा माने सच्चा। कहती हैं यदि तन मन धन से, तन मन धन से, तन मन धन और वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है, पनु माने प्रण, साचा माने सच्चा। तो कहती हैं यदि तन मन धन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितु राजा, कहती हैं कि जो रघुपति यानी राम जी का जो पद माने चरण है, कमल रूपी चरण, तो सरोज माने कमल, तो उनका जो रघुपति का चरण रूपी कमल है वो क्या हो जाए, मतलब उस चरण को कहती हैं कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है, यदि तन मन धन से मेरा प्रण सच्चा है तो मैं क्या हो जाऊं, उनके चरणों की दासी बन जाऊं। ठीक है, मतलब उनका प्रेम हमें मिल जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान, तो भगवान से प्रार्थना करें तो हे भगवान सकल, संपूर्ण, उर माने हृदय, बासी माने बसने वाले। तो कहती हैं हे प्रभु, यानी कि जो प्रभु परमात्मा, जो आप, हे प्रभु जो आप हैं पूरे संसार के हर एक व्यक्ति के हृदय में बसने वाले हे परमात्मा, को करे ही मोह रघुबर के दासी, तो मुझे क्या कर दीजिए, रामचंद्र जी के का बना दीजिए, दासी बना दीजिए, मुझे रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए, यानी कि मुझे उनकी पत्नी बना दीजिए। ठीक है। फिर आगे, जेह के जेह पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर, जेह के जिसका, जेह पर जिस पर, सत्य सच में, स्नेहु माने प्रेम। तो कहते हैं जिसका जिस पर सत्य में प्रेम होता है सो तेह मिलय न कछु संदेहु, तो उसके मिलन पर क्या होता है, कुछ भी संदेह नहीं होता। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं तो वो हमें अवश्य मिलती है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आई बात समझ में। कहते हैं ना कि यदि कहो, अगर आप कहें बड़ी मतलब तीव्र इच्छा से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में जुट जाती है। यही बात देखो तुलसीदास जी ने भी कही है। आगे बढ़ते हैं, प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, तो प्रभु तन, प्रभु के तन माने शरीर को, चितय माने देख कर, प्रेम माने प्रेम, तन माने शरीर, ठाना माने ठाना। तो कहती हैं प्रभु, जो सूरदास जी हैं मतलब तुलसीदास जी हैं, जो कहते हैं कि प्रभु के शरीर को देख करके सीता जी के शरीर में भी क्या हो जाता है, एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है।
कृपा निधानी राम सब जाना। तो ये सभी जो हो रहा है सीता जी के हृदय में और मन में, ये जो कृपा के निधान है यानी कृपा के जो भंडार है रामचंद्र जी, उन राम सब जाना, तो ये सभी बातें रामचंद्र जी जान जाते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि सीता जी जो हैं उनके मन में जितनी भी ये भावनाएं उठ रही हैं वो सभी रामचंद्र जी क्या होते हैं, जान जाते हैं। ठीक, फिर कहते हैं सियहि बिलो की तकेउ धनु कै जैसे, यहाँ पे होगा तकेउ धन जैसे। तो कहते हैं कि सियहि बिलो की, सिया सीता को, बिलो की देख कर, तकेउ देखा, धनु धनुष को, जैसे। कहते हैं जब ये बात सब वो जान जाते हैं रामचंद्र जी, तो वो धनुष को इस प्रकार देखते हैं मानो चितौ गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। ब्याल माने क्या होता है, सर्प। ब्याल माने सर्प, लघु माने छोटा। तो कहते हैं जब सीता जी के मन में ये सभी बातें उठ रही होती है तो रामचंद्र जी जब जान जाते हैं ये सब बातें, तो वो सीता जी को देख करके धनुष को इस प्रकार देखते हैं मानो कोई चितई देख रहा हो गरुड़। गरुड़ माने गरुड़ पक्षी, लघु माने छोटा, ब्यालही माने सांप, जैसे माने जैसे। तो जैसे मानो कि कोई गरुड़ पक्षी हो वो सांप को बड़ी तीखी नज़र से देखता हो। गरुड़ जब हो सांप को देखता, गरुड़ और क्या है, जो सांप है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, गरुड़ पक्षी। तो कहते हैं उसी प्रकार से कि जिस प्रकार वो धनुष को देखते हैं ऐसा मानो कि कोई गरुड़ पक्षी किसी छोटे से सांप को देख रहा हो। तो ये पूरी हो गई हमारे पद की व्याख्या। समझ में आया हो तो एक बार से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए क्लास 10th के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हो चुके हैं, हर एक सीरीज़ आपके लिए चल रही है। साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, SST भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हर एक चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बस बच्चों आप अपना इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।